अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए और अल्लाह सुब्हान व तआला आपको दोनों जहानों में कामयाब करे। और अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको रोशनी का ऐसा चिराग बनाए कि आप सारी दुनिया के लोगों को रास्ता दिखाएं और लोग सीधे रास्ते पर चलें। आमीन। चलिए अब दुआ पढ़ लेते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन। सो बच्चों, हम मक्का की फ़तह के बारे में पढ़ रहे हैं। मक्का के रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ 10,000 सहाबा को लिया और मदीने में अबू रहम गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हो को छोड़ा कि वो मदीने की हिफाजत करें। मक्का के रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिले, जो अपनी सारी ख़ानदान के साथ मुसलमान होकर मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे। फिर इसी रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 कज़न से मिले, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा उनकी तरफ से फेर लिया। लेकिन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों से कहा कि आज आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहें जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा था। तो उन्होंने कहा, क़ालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन, कि अल्लाह की कसम कि बेशक अल्लाह ताला ने आपको हमारे ऊपर तरजीह दी है और बेशक हम खता करने वालों में से थे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे वही कहा जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। क़ाल ला तथरीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अल्लाह ताला तुमको बख्श दे और वो सब रहम करने वालों में से बेहतरीन रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, ये रमज़ान का महीना था और लोगों के ऊपर सफ़र में रोज़ा बहुत सख्त हो गया था। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा खोल दिया और सबको हुक्म दिया कि वो रोज़ा तोड़ दें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाहर पहुंच गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक सहाबी से कहा कि वो अपनी आग अलहदा जलाए और इस तरह उस वक्त 10,000 अलाव आग के जल रहे थे। ये मंजर देखकर अबू सुफियान, जो मुशरिकीन का सरदार था, हैरान रह गया और कहने लगा कि आज तक मैंने ऐसी फौज और ऐसी आग नहीं देखी। बुदैल ने कहा कि हो सकता है कि ये खुजा हो, लेकिन अबू सुफियान ने कहा कि बनु खुजा बहुत कमतर हैं कि वो इतनी ज़्यादा आग भड़काएं या इतनी ताकत के साथ आएं। अब अबू सुफियान लश्कर के करीब आया तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पहचान लिया और उसको अपने साथ ले गए और रात गुजारने के बाद अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसको पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान, तुम पर अफसोस, क्या अब भी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया कि तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है? तो अबू सुफियान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, आप कितने बुर्दबार, कितने करीम, कितने रिश्तेदारों से नरमी करने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह होता तो अब तक मेरे कुछ काम तो आया होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान, तुम पर अफसोस, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुमको पता चल जाए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफियान ने कहा, इसके बारे में मेरे दिल में कुछ खटक है। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फ़ौरन कहा कि इस्लाम कबूल करो अबू सुफियान, और अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान को एजाज़ बहुत पसंद है और तो इन्हें कुछ एजाज़ दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको अमान मिल जाएगी। अब लश्कर एक एक करके मक्का में दाखिल हो रहे थे अमन के साथ, लेकिन मक्का के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और उनको रौब महसूस हो रहा था इस लश्कर का। अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे भतीजे की सल्तनत तो बहुत बढ़ गई है। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये नबूवत है, सल्तनत नहीं। उस वक्त अबू सुफियान के पास से गुजरते हुए एक अंसारी सहाबी साद बिन उबादा ने कहा कि ओ अबू सुफियान, आज बदले का दिन है, आज खून रेजी का दिन है, आज काबा हमारे लिए हलाल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान ने जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बुरी लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि आज काबा की इज्जत को ऊंचा किया जाएगा और आज काबा को कपड़ा पहनाया जाएगा।
اب جب لشکر داخل ہو رہا تھا مکہ میں تو ابو سفیان نے زور زور سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ او قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہارے پاس آئے ہیں اور ایسے لشکر لے کر آئے ہیں کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان مل جائے گی۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ تمہیں برباد کرے، کہ کون کون تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی سی جگہ میں کتنے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں رہے گا، جو مسجد میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں رہے گا۔ تو لوگ جلدی سے کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگ گئے اور یا پھر انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ پیارے بچوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کے لوگوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے یہ سارا مشن شروع کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنی زیادہ عزت دی، کتنی زیادہ طاقت دی کہ جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور ابھی بھی انہوں نے مکہ والوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنے پاس طاقت ہونے کے باوجود ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور سورہ فتح پڑھتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، کعبے کے طواف کیا، اور سارے کعبہ کے آس پاس جتنے بت تھے ان کو ایک ایک کر کے توڑا۔ وہاں پر 360 بت تھے، جی اتنی چھوٹی سی جگہ پہ اتنے زیادہ بت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ پیارے بچوں، اب یہاں پر ہم رک کر اور تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سبق سیکھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فتح دے گا۔ دوسری بات یہ کہ دشمن کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ہم کو عقل مندی سے کام کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دے دے تو ہمیں برے لوگوں سے بدلہ لینے کی بجائے ان سے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے دوستوں میں اضافہ ہو جائے گا اور وہی لوگ جو ہمارے دشمن تھے ہمارے دوست بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، چلیں دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔